बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सारी खबरें हमें मौसूल होनी हैं। पहले ज़रा एक दो बातें कर लें अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में। अली अमीन गंडापुर एक कामयाब दौरा करके इस्लामाबाद से वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया वो आपके सामने पहुंच चुका है, लेकिन कुछ बातें उन्हें अभी तक नहीं बताई। इंतजार किया जा रहा है इमरान खान साहब से मुलाकात हो पार्टी के ओहदेदारान की, और उसके बाद फिर पूरी बात जो है वो सामने आएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत बड़ा सरप्राइज इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। वजीर दिफा को नहीं पता था, वजीर दाखिला को नहीं पता था, वजीर इत्तलाआत व नशरियात को नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। और क्योंकि वजीर दाखिला तो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे थे, आईजी इस्लामाबाद उनके लिए टीम तश्कील दे रहे थे, वजारत दाखिला में उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कानूनदान बुलाए हुए थे, और आईजी पंजाब भी आए हुए थे। आईजी पंजाब ने और आईजी इस्लामाबाद ने दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक स्ट्रेटेजी बना ली थी, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कुछ बताने से कासिर थे। ये बहुत सारे इसमें बहुत सारे सवालात हैं और बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। लेकिन एन उस वक्त जबकि ये कहा जा रहा था कि जनाब बहुत कुछ बरामद हो गया है और पता नहीं क्या क्या अफगानिस्तान से असला आ रहा है, फलां जगह से असला आ रहा है, ऐसी लंबी लंबी छोड़ी जा रही थी कि ऐसे लग रहा था जैसे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो कोई बहुत बड़े वो एक बहुत बड़ा एक प्लान तैयार करके बैठे हैं, और वो पूरे के पूरे मुल्क पर और पूरी की पूरी फौज पर काबिज होना चाहते हैं और हमलावर होना चाहते हैं। इस तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। और ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर कोई वो सुई का वो कहते हैं कि सुई का धागा, या सुई तो थी नहीं कि जनाब वो उनको उनकी नज़रों से ओझल हो गए। असल मामला कुछ और हैं जो कि पता चल जाएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब को भी नहीं पता था, और आजम नज़ीर तारड़ साहब से लेके अता तारड़ साहब को भी नहीं पता था, और फिर वजीर दाखिला को भी नहीं पता था। बहरहाल कोशिश करते हैं हम आपको कुछ ना कुछ बताने की, लेकिन सबसे पहले ज़रा आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। आज के दिन के हवाले से कुछ खबरें हैं, लेकिन डी चौक की क्या सूरत हाल है वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में ज़रा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का मामला चल रहा था, तो डी चौक की सूरत हाल ये है कि अभी तक पाकिस्तान के अवाम मौजूद हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरी और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए बहुत सारे जो है लोग अभी तक मौजूद हैं, और न सिर्फ उन्होंने जगह छोड़ी है बल्कि रात गए तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान, पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान आंख मुचौली चलती रही। फिरदौस अमीन नकवी साहब भी वहां पे नजर आए, और अब्बास बपी सेनेटर नजर आए, नईम हैदर पंजोता नजर आए, और बाकी भी बहुत सारे सेनेटर मुश्ताक पहुंचे हुए थे। और बाकी जो वर्कर्स हैं वो अपनी मदद आपके तहत वहां पे जो जिम्मेदारियां उनको दी हुई हैं, सद्दाम तरीन है, वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और वक्तन फवक्तन जो एक तरीका कार होता है, उन्होंने कल भी सारा दिन और सारी रात पुलिस को एंगेज किए रखा। लेकिन जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और आईजी इस्लामाबाद ने, और कमिश्नर इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो एक ब्रीफिंग दी थी कि जनाब हमने सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दिन तमाम रास्ते, इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो कोई रास्ता नहीं खुला, और तमाम तर यकीन दहानी के बावजूद सारे रास्ते अभी भी बंद हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते तमाम के तमाम बंद हैं जी। जुड़वा शहरों के बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे, 3 दिन मुसलसल बंद रहे, और फल फ्रूट सब्जियां, ज़रूरी अजनास और दीगर जो जो शहरों में आने जाने की थी वो सारी चीज़ें बंद रही हैं। यानी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ बंद, और किसी किस्म का कोई ट्रैफिक नहीं खुली। मरी रोड जो है वो 3 दिन से बंद पड़ी है। फैजाबाद में कंटेनर्स मौजूद हैं, इसी तरह का इस्लामाबाद रावलपिंडी के दीगर मुकामात पे कंटेनर मौजूद हैं। लियाकताबाद से फैजाबाद तक जगह जगह रुकावटें मौजूद हैं। ये सारे के सारे रास्ते बंद हैं, और मोबाइल इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कारोबार 3 दिन से बंद है। ये सारी चीज़ें जनाब मौजूद हैं, और 50 घंटे से नहीं बल्कि 60 घंटे से ज़्यादा हो गया है मोबाइल सर्विस जो है अब आज कोई थोड़ी बहुत बहाल होना शुरू हुई है।
ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि अभी तक सूरत हाल मामूल पे नहीं है और नॉर्मल नहीं है। कल भी जो डी चौक और ब्लू एरिया सारे का सारा, कलसूम प्लाजा, चाइना चौक, सेंटोरस के आसपास यानी कि F7, F8, G7, G8 के इलाकों में जो ब्लू एरिया का बनता है, डी चौक से 500 गज के फासले पे पुलिस के दरमियान और जो है मुजाहिरीन के दरमियान आंख मिचौली चलती रही। आंसू गैस की शेलिंग कल भी हुई और आवाम जो है वो वाज़ेह तौर पर उनका एक ही पैगाम है कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, उनकी तरफ से कोई लीडरशिप की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, हम उस वक्त तक एहतजाज मनसूख नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब भी किया, पार्टी के अहदेदारान से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन उन्होंने भी जो एहतजाज है उसको मनसूख करने का, कॉल ऑफ का कोई अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि ये अनाउंसमेंट करनी है इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब की तरफ से जो बात आएगी वही हतमी तौर पे आएगी, जबकि वहाँ पे जो मौजूद है लीडरशिप मौजूद है वो अपना अपना काम कर रही है और एंगेज किया हुआ है। और एक बात जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है उसके बारे में आपको बता दूं कि जो कहा जा रहा है कि जी लीडरशिप नहीं है और वो एमएनएस किधर हैं और सीनियर लीडर्स किधर हैं, उमर अयूब किधर हैं और बाकी एमएनएस किधर हैं, वो क्यों नहीं नजर आ रहे। तो उसके लिए इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम के तमाम एमएनएस और सेनेटर्स जो हैं वो उनको ये हुक्म दिया गया है पार्टी की तरफ से कि आपने 25 अक्टूबर तक आपने मंजर आम पे नहीं आना और जिसको पार्टी कहेगी सिर्फ वो मंजर आम पे आएगा, कोई और नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि असल जो ये सारे का सारा एहतजाज हो रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर शहरों में, पिंडी में, कराची में, ये सारे का सारा एहतजाज इसलिए हो रहा है कि आइनी तरामीम जो कि गैर आइनी हैं उनको करवाना मकसूद है और उसी के लिए ये सारा प्रेशर डाला जा रहा है। तो उसको रुकवाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को रुकवाने के लिए, क्योंकि वो एक 2 नंबर इंतहाई 2 नंबरी कर रहे हैं और कोई शुबा नहीं है, उनकी एक्सटेंशन रुकवाना है और आइनी तरामीम को रुकवाना है। अगर आइनी तरामीम हो गई तो फिर समझिएगा कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ जो है वो लग जाएगा और फौज जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो आम अदालतों की जगह पे मिलिट्री कोर्ट्स आ जाएंगी, फौजी अदालतें आ जाएंगी, बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाएंगे और फिर एक्सटेंशन और सिर्फ एक्सटेंशन ही बाकी रहेगी। लिहाजा इमरान खान साहब की हिदायत पे ही तमाम के तमाम एमएनएस को और सेनेटर्स को हुक्म दिया गया है कि आपने रूपोश रहना है, सिवाय उनके जिनके बारे में कहा जाए। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी जो खैबर पख्तूनख्वा से एमएनएज आ रहे थे, उमर अयूब खान थे, बाकी एमएनएज जितने भी थे, शाहिद खट्टक वगैरह, वो सब के सब जो हैं वो अटक पुल से वापस चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा महफूज मुकामात पे। इसी तरीके से साहिबजादा हामिद रजा हैं और दीगर रहनुमा हैं, वो भी एमएनए सेनेटर जो हैं वो भी महफूज मुकाम पे खैबर पख्तूनख्वा या कहीं भी वो मौजूद हैं। जरताज गुल जो हैं उन्होंने वो पहुंच गई डेरा गाजी खां और वो पार्लिमानी लीडर थी, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी बेतौखीरी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसलिए ये जो तनकीद हो रही है, मेरी बात हुई पीटीआई के अहदेदारान से, तो मैंने पूछा कि जनाब ये क्या सिलसिला है, तो उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि ये पार्टी की पॉलिसी है और ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रेशर डाला जा रहा है और उस प्रेशर में भी किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद भी कुछ शरारती अनासर ऐसे हैं कि एक सोशल मीडिया पे प्रेशर डलवा के और अपने और डिजिटल मीडिया पे ये प्रेशराइज किया जाए और फिर वहाँ पे भी कुछ लोग वहाँ पे भी पहुँचते हैं और जो मुजाहिरी डी चौक पे और ब्लू एरिया पे वहाँ पे भी पहुँच गए। कुछ लोग ये दानिस्ता ये बात करते हैं और उसको फिर वायरल किया जाता है कि लीडरशिप की तरह। तो लीडरशिप कहीं नहीं है जी, और लीडरशिप जहाँ भी है महफूज मुकाम पे है, क्योंकि आइनी तरामीम जो मंजूर होनी है उसके लिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है 10 से 12 एमएनएस को और इतने ही सेनेटर्स को काबू करने का, क्योंकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। कल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से
मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की। शेरी रहमान साहिबा, इसहाक डार साहब खुद बनफ्से नफीस मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने गए और उन्होंने हस्बे मामूल और उन्होंने पहले वाला ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो जो आइनी तरामीम का मुसव्विदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा है, डिमांड्स रखी हैं कि वो पब्लिक किया जाए। वो जो आइनी तरामीम का मुसव्विदा है उसको पब्लिक किया जाए, उसको पार्लिमान के सामने रखा जाए, उसको पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा जाए और उस पे सैर हासिल डिस्कशन हो, ओपन डिस्कशन हो और उसमें सेमिनार्स करवाए जाएं, वकला को ओपन डिस्कशन में बुलाया जाए, मीडिया को बुलाया जाए, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और वो अपना इनपुट दें और उसके बाद फिर ये तरामीम जो हैं जिन पे इत्तेफाक हो, मुतफ़िक़ा मुसव्विदा लाया जाए। कोई भी रिफॉर्म्स से इनकारी नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना JUI। असद कैसर साहब भी ऐलान कर चुके हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही बात दोहराई है। लिहाजा ये डिमांड रखी गई है और कल मौलाना फजल रहमान साहब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मुलाकात भी ऐसी ही रही है। उसे हरगिज़ कामयाब मुलाकात नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है और इसीलिए ये 3-4 3 से 3 या 2 से 3 MNAs जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। जबकि अगर ज़्यादा लोग आ गए और मुजाहिरीन पे या डी चौक में आए तो इसीलिए उनको भी उठा लिया जाएगा। तो जो आ रहे हैं वो शुएब शाहीन आए थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब आए, नईम हैदर भजौता को कहा गया है, बाकी जो कि MNAs और सेनेटर्स नहीं हैं। सिर्फ सेनेटर ऑन अब्बास बख्ती आए थे और राजा अब्बास आए थे और उसके बाद वो भी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो चुके हैं और जिनके बारे में है कि जनाब आप ख़तरा है जिनको कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और कोई ना कोई क्योंकि ये फैमिलीज़ को भी उठाएंगे, पहले भी उठाया था, तो ये क्रूशल टाइम है। तो ये सिचुएशन आई है जनाब। दूसरी जानिब अब तक इस्लामाबाद में जो मुजाहरा या चल रहा है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सिर्फ कल 105 जो है लोगों को अदालत में पेश किया गया। अलीमा खान को पेश किया गया, उज़मा खान को पेश किया गया और अदालतों ने एक दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया और 105 मुल्ज़मान को भी एक दिन का रिमांड मिला है और इसी तरीके से अलीमा खान, उज़मा खान साहिबा का भी एक दिन का रिमांड मिला है और 9 ख़वातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया है कल। तो इसी तरीके से जी एक्सप्रेस वे जो है वो भी अभी तक बंद है, जुज़वी तौर पे उसको खोला गया है और आज का दिन इस एतबार से भी इम्पोर्टेंट है कि आज इस्लामाबाद में भी वकला की स्ट्राइक है, वकला हड़ताल पे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार की अपील पर यह काम किया गया क्योंकि मुस्तफ़ा काज़मी साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ जो हैं दीगर वकला जो सीनियर मोस्ट कानूनदान हैं उन पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। उनमें आजम सवाती हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं। इन सब पे मुकदमात दर्ज किए हैं दहशतगर्दी के कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी का पुतला जलाया था। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये सिचुएशन है और अभी तक मैच जारी है और अवाम जो कि इमरान खान साहब की कॉल पर आए थे और उनका कहना है कि जब तक हमें इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज नहीं आएगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। लिहाजा इस्लामाबाद में पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, FC भी है। फौज जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि वो आवाम के सामने नहीं आएगी। पहले दिन लाया गया लेकिन उस दिन आवाम ने और फौज ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फुटेज वायरल हुई और फिर फौज को भी कंटेनर्स के पीछे जो है वो रेड जोन जो कि सही तौर पे जहां जिस मकसद के लिए उनको बुलाया था वहां भेज दिया गया। तो ये है जी अपडेट्स और बाकी इंशाल्लाह आज मजीद अगले व्लॉग में आपको कुछ और खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।